स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज आप कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल साइज। तो ठीक है डॉक्टर ब्रूस, आप कैसे हैं आज? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक है। हर रोज आप कितने मरीजों को देखते हो? कितने मरीजों को? एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं, मैं एक पासबन और मैं इससे ठीक हूँ। ठीक है। अभी पिछले हफ्ते हमने बात की थी संतों की संगति, हम्म। और बहुत सारे वचनों को इसके लिए हमने देखा था कि संतों की जो संगति है किस प्रकार से होती है। सही है। अभी मुझे लगता है पिछले हफ्ते आपने बहुत ही कुछ सोचा होगा इसके बारे में। बहुत कुछ सोचा, हाँ। ठीक है, हम एक और वचन को देखने के लिए जा रहे हैं इसके बारे में। फिर आप हमें बता सकते हैं अपने विचारों को और अपने अनुभव को। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है मत्ती 27 अध्याय में। अभी हम पढ़ेंगे वचन 52 और वचन 53। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रें में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अगर हम एक एक शब्द का अध्ययन करेंगे तो हम्म। यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि अब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, वहाँ पे एक बड़ा भूकंप आया, मंदिर का पर्दा फट गया था और उस समय कब्रें जो हैं खुल गईं। बहुत सारे संतों के जो देह थी, यहाँ भी हम एक शब्द को देखते हैं, संत। सही है। अभी अगर मैं आपको शब्द संत कहूँ तो आपके लिए क्या मतलब है? वे जो परमेश्वर में छुटकारा पाए हो। ठीक है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए उस समय जो पहले से ही मरे हुए थे, क्या वो छुटकारा पाए हुए नहीं थे? तब तक नहीं जब तक उन्हें बंधन से मुक्त नहीं किया गया। वो अभी तक नहीं गए थे। सही है। तो ये बढ़िया मुद्दा है। जो संत बुलाए जाते थे वह एक साधारण यहूदी नहीं थे। नहीं, उन्हें कुछ ऐसा होना था कि मूसा की तरह, संतों की तरह। या अब्राहम की तरह, याकूब और इसहाक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जिसे आप कह सकते हो कि उन्होंने पूरी रीति से संतों की तरह जीवन बिताया। हाँ। ठीक है। तो उस समय की सभी कब्रों में से जिन्हें दफनाया गया था, सिर्फ संतों की कब्रें ही खुल जाती हैं। हाँ। ठीक है। एक उदाहरण को हम लोग लेंगे। मुझे लगता है कि इसराइल की बहुत सारी यात्रा करने के बाद आपने जैतून के पहाड़ से दृश्य देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी कब्रें हैं। आप इससे क्या अनुमान लगाते हैं इतनी ज्यादा कब्रों से? ओ हाँ, उधर कम से कम 1000 कब्र होंगे। ठीक है, आज 1000 है, तो उन दिनों में कितना हुआ होगा पहली शताब्दी में? एक अनुमान लगाओ। ओ, मुझे नहीं मालूम। फिर भी अनुमान लगाओ। वचन के आधार और अगर हम उससे अध्ययन करेंगे तो वहां पर बहुत सारे कब्र थे। कितने? लगभग हजारों। फिर से 1000 पहली शताब्दी में? हाँ। ठीक है। हाँ। चलिए हम एक अनुमान लगा लेते हैं चर्चा के लिए, 1000। ठीक है। ये 1000 में से केवल संतों की ही खबरें खुली, सभी की नहीं। हाँ। हो सकता है 10, 20 और 30। ठीक है। संतों की कब्रें खुल गईं। जो मुर्दा थे वो जीवित हो गए। वे लोग मृत्यु से जी उठे, लेकिन सिर्फ वो कब्रों से बाहर ही आए यीशु मसीह के जीवित होने के बाद। तो बहुत सारे संतों का जो शरीर है वो जीवित हो गया। वो कब्र से तो उठे लेकिन कब्र से बाहर नहीं है, पुनरुत्थान होने तक। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले। ठीक है। ठीक है। और फिर बहुत सारे लोगों के सामने वो प्रकट हुए। अभी शब्द जो प्रकट होना यूनानी भाषा में है एन्फर्नीजो, जिसका मतलब है एक व्यक्ति में प्रदर्शित होना। तो ये जो है वो आत्मिक बात नहीं है, परंतु वास्तविक है और शारीरिक है। सही है। वो लोग पवित्र नगर में गए जो यरूशलेम है, उन्होंने अपने आप को दिखाया। हो सकता है सेल्फी फोटो लिया होगा। पहली सदी की सेल्फी। ये होना चाहिए। और उन्होंने अपने आप को दिखाया।
आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये दिलचस्प बात है जो बाइबल में पढ़ रहा हूँ, उसमें इस प्रकार लिखा है, यहाँ तक कि कब्रें खुल गई है और परमेश्वर के मरे हुए बंदों की बहुत से शरीर जी उठे हैं। वो संत जो सो रहे वो जी उठेंगे। पुनरुत्थान के बारे में यहाँ लिखा गया है, ना कि आत्मिक शरीर परंतु पुनरुत्थित शरीर। और उनका शरीर पुनरुत्थान ना पा सकता जब तक यीशु मसीह का शरीर पुनरुत्थान ना पाए। इसलिए ये जो शरीर है वे कभी सड़ेंगे नहीं, उनका कोई उम्र नहीं। और यही बात पहले भी लिखा गया कि आदम और हवा जो है पाप में गिरने के पहले उनको अधिकार था कि वो दोनों स्तर पे जा पाए। और इसलिए हमने पहले भी चर्चा किया थी कि एक ऐसा पीढ़ी होगा जो आगे और पीछे बढ़ता जाएगा। सही है। कुछ ऐसा जो है वो परमेश्वर हमें अनुमति देगा, आत्मिक तौर से नहीं परंतु शारीरिक तौर से। और ये कुछ वचन है जो इन बातों को साबित करते हैं। लेकिन वे कभी मरेंगे नहीं, बिल्कुल। और जैसा हमने अभी देखा, क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं? नहीं। जैसा हमने अध्ययन किया और ये कहा कि वो हमारे बीच में है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास ऐसा अधिकार है कि वो दोनों स्तर पर आना जाना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कहते हो, आपके पास इसके संबंध कोई सबूत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम है वचन इस प्रकार कुछ कहता नहीं, लेकिन ये मेरा एक विचार है बस। क्योंकि वापस वे कब्र में नहीं गए। हमारे पास एक वचन है उसके लिए। हाँ, मैंने सोचा था हम उस विषय में जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर हम इसमें हैं तो उसमें क्यों जाएं अभी? अगर आप प्रेरितों के काम पहला अध्याय देखते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो पृथ्वी पे थे 40 दिन के लिए। सही है। उन्होंने अपने आप को दिखाया शिष्य लोगों को, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हैं। सही है। और 3 वचन पहले अध्याय में हम देखते हैं। अभी हम 9वां वचन को देखेंगे। जब वो 500 लोगों के साथ बात कर रहा था, पहला कुरिन्थियां 15 अध्याय 6 वचन बताता है, 500 लोग उसकी ओर देख रहे थे जब वो बातें कर रहे थे, और बादल नीचे आया और उसको ऊपर लेके गया स्वर्ग की ओर। 500 लोग ये देख रहे थे कि यीशु मसीह ऊपर जा रहा है, एक आदमी। लेकिन संतों की कब्रें खुल गई। कोई भी ऐसे संत नहीं थे। चलो हम मान लेते हैं 10 संत वो ऊपर की ओर जा रहे थे यीशु मसीह के साथ। एक भी नहीं, एक ही यीशु ऊपर गया। तो संतों के साथ क्या हुआ? पृथ्वी पे पीछे छूट गए? नहीं मालूम पीछे छूट गए नहीं। हो सकता है, क्योंकि कई उद्देश्य उनके द्वारा यहाँ पूरा होना है। तो इसका मतलब है पहली शताब्दी से लेकर अभी तक वो यहाँ ही है, जिनको कुछ काम सौंपा गया है, जैसे स्वर्गदूतों को सौंपा गया है जो स्वर्ग में थे और यूहन्ना से आके बात की, उसको कुछ निर्देश देने के लिए। वो बातें जो यीशु मसीह उसको दिखाना चाहता था, और बहुत सारी बातें जो स्वर्ग में होती हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक बात है, जैसे मैंने कहा, ये मेरी समझ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मैं मानता हूँ वे आगे और पीछे जा सकते हैं। जो सेवा परमेश्वर ने दिया, मतलब उनको एक प्रवेश है। दोनों शब्द, हाँ, दोनों स्तर पर। वो हम देख सकते हैं दूसरा इतिहास में 21 अध्याय में, जब एलिया भविष्यवक्ता नीचे की ओर आया स्वर्ग से इस पृथ्वी पर, उसके लिए हमारे पास वचन भी है कि रूपांतर के पर्वत पर बिल्कुल वो इस पृथ्वी पर उतर आए और यीशु मसीह से बातचीत की। उन दिनों की राह देख रहा हूं मैं, आगे पीछे। आप जानते हो, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो, यहाँ पे हम 2 स्तर को देख सकते हैं। यहाँ पे यूहन्ना ये अनुभव ले रहा था, वो पृथ्वी पर था और देखकर वो स्वर्ग में भी जाता था। वो देखकर अनुभव लेता था, दोनों ही स्तर का एक ही समय। बिल्कुल। तो आपका सवाल यह है कि किसी ने उत्तर नहीं दिया और इसका कोई मतलब नहीं। शरीर में, शरीर से बाहर, ये नाशवंत शरीर से बाहर खींचना एक तरफ, यही एक प्रश्न है जो कि उस समय पुनरुत्थान पाया शरीर, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बदलाव है। हम इस बात पर जब चर्चा करते, एक भाई ने मुझसे कहा कि एक पीढ़ी है जो यह पूर्वजों की पीढ़ी है। ये पहली शताब्दी के संत लोग पूर्वज लोग हैं, वे पूर्वजों की पीढ़ी कहलाते हैं। और ये बात को हम यीशु के आगमन के पहले देखेंगे कि ये पूर्वजों की जो पीढ़ी है वो अविनाशी शरीर के साथ होते हैं और उनमें ये काबिलियत होगा। सही है, मैं सहमत हूँ। हाँ,
ये वही वो बात है, ये यीशु मसीह आपको सिखा रहे हैं। हाँ। सही है। तो अभी हमने बहुत सारी वचनों को देखा है, कुछ उदाहरणें और सबूत। और मुझे बताइए अपने विशाल अनुभव से, वो पहली बार कब हुआ था जब संतों के साथ आपकी मुठभेड़ हुई? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि वो विशाल था, लेकिन वो जीवन को परिवर्तित करने वाला अनुभव था। सही में पहली बार मेरा मुठभेड़ हुआ एक संत के साथ, और वो तब था जब पहली बार मैं तुम्हारे साथ और नेविल के साथ ने एक सभा किया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ओह, ठीक है। और मैंने 2 संतों को देखा था, पहला दिन एजेकियल को और दूसरे दिन एलिया को। और वे दोनों एक संदेश के साथ आए थे, और उस दिन से मैंने एजेकियल को कई बार देखा। और फिर मैंने देखा जकरिया को, उनके साथ मुठभेड़ नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा एक कमरे में पीछे खड़े होकर आमोस। लेकिन वो जो समय था तब तक मैं ऐसा हो गया कि मैं संतों की उपस्थिति को जान पाता था जब वे वहाँ पर होते, और मैं कभी कभी उन्हें देखता हूँ। लेकिन ऐसा कोई संत जिसके साथ मैंने व्यवहार किया वो है एलिया और हेजेकियल। जब आपने पहली बार उनको देखा, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये यिसकेल है? ये एक अच्छा सवाल है। मैं मजाक में कहता हूँ कि उनके पास कोई नाम का बिल्ला नहीं तो कैसे जान सकते, लेकिन ये जो है आप जब वो स्तर पर होते हो, आपका समझ यीशु की तरह है, इसलिए तो आप आप देखो तो आप जान हो। पाओगे। ये ज्ञान की बात है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं पूछता भी हूँ। मैं जानता हूँ कौन है, फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप कौन निश्चित हो? होने के लिए। हाँ। तो ये यिसकेल था। तो एलिया के लिए? एलिया जब पहली बार मेरे करीब खड़ा था, ओह, मैं जानता था वे वहाँ पर है, उनकी ओर देखा और मैं जानता था ये कौन है, फिर भी मैं पूछा आप कौन हो? मैं एलिया हूँ, आप यहाँ पर क्यों हो? और फिर वहाँ से उन्होंने मेरे को सब बातों को समझाना शुरू किया। हाँ। आप जानते हैं, जो पहली बार मेरा अनुभव इस प्रकार हुआ, जो संतों को देखना, मेरे ख्याल से वसंत ऋतु 1982 में एक सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरे ख्याल से सुबह के 5 बजे होंगे। मुझे ये महसूस हो रहा था उपस्थिति का, जो साधु सुंदर सिंह, मैंने उनको नहीं देखा था। बस एक हफ्ते पहले मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। वही स्थिति में मैंने महसूस किया, मैंने जाना वो स्वर्गदूत था, और मुझे मालूम था कि साधु सुंदर सिंह वहां पे खड़े हैं, पर मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे ख्याल से जनवरी 1984 की बात है, मैंने सही में देखा संत को पहली बार। मैं 40 दिन के उपवास में था। लगभग मेरे ख्याल से 7वें दिन के पश्चात, मुझे लगता है जब मैं परमेश्वर के इंतजार में था, मैंने एक तेजों में संत को देखा। वो कमरे के भीतर आया। यहाँ पे पूरे दरवाजे बंद थे। मैं जानता था कि वो अंदर आते हुए आत्मा में था। वो मेरे पास आए। उनका कद मेरे ख्याल से सामान्य कद था, बाल कम थे, लंबी पतली सफ़ेद दाढ़ी थी, बड़ा एक जुब्बा पहने था। उनके चेहरे के ऊपर प्रेम, मुस्कान जैसे एक पिता के चेहरे में दिखाई देती है। उसने कहा कि मैं आपको प्रकाशित वाक्य सिखाना चाहता हूँ। तो प्रकाशित वाक्य की किताब को खोलो। मैंने प्रकाशित वाक्य की किताब को खोला, अध्याय 1। आप जानते हो, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बस हाल ही में मुझे एक अनुभव हुआ है जो मुझे याद आ रहा है, जो मेरे साथ हुआ 1 हफ्ता पहले, जहाँ पे मैं प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में मिला था। परमेश्वर ने उनको काम सौंपा था कि मुझे प्रकाशित वाक्य सिखाए। फिर से? हाँ, अद्भुत। आप जानते हो, जो पहले की घटना है मैं पूरी तरीके से भूल गया। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं दोनों घटना को जोड़ रहा हूँ। जो पहली बार, तो अभी फिर से दूसरी बार, जैसा कि वो वचन को सिखाने लगा एक के बाद एक। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा, जब हम वचन को पढ़ रहे थे, मैं ये जानना चाहता था ये संत कौन है। मैंने उनसे पूछा, श्रीमान जी आप कौन हैं? उन्होंने ये कहा कि मैं वही हूँ जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। ऐसा ही था। जैसा ही वो उठे और उन्होंने मुझे आशीष दी और चले गए। उस दिन से लेकर मेरे साथ कई मुठभेड़ हुई संतों के साथ। अद्भुत। मेरा जो अनुभव है वो यूहन्ना के साथ बहुत ही मिलता जुलता है।
संतों ने आकर उन्हें सिखाया। वो जो बातें थी प्रकट की गई यीशु मसीह के सही द्वारा। है। ठीक है, अगर आप इन दोनों बातों को अलग करोगे तो मेरे साथ हुआ है इन प्रकार के मुठभेड़ जो स्वर्ग राज्य में होता है। ओह, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया था वो सब मुठभेड़ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे लेकिन हानुक को मैं परदीसा में मिला। ये पहली बार था। हाँ, वो पहली बार था जब मेरे आंटी जो थे वो गुजर गए और अभी वो प्रभु के साथ है। और कई लोग हैं जो अ, अ, उनको इन संसार में जानते हैं। हाँ, आप जानते हो बहुत सारे बाइबल के जो व्यक्तित्व हैं उनमें से सब लोगों से ज्यादा मैं हनूक से प्रभावित हूँ। जब पहली बार आप उनसे मिले आपने क्या महसूस किया? एकदम अचंभित मैं एकदम, लेकिन इतना भी नहीं जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि यीशु मेरे सामने खड़ा था और मेरा जो ध्यान था वो पूरा उन पर था। और दूसरे तरफ से एक इंसान जो उनसे थोड़ा नीचा था, लेकिन उनके हाथ में किताब था। और मैंने कहा, मैं जानता था वो कौन है, लेकिन मैं उनसे पूछा आप कौन? और उन्होंने कहा हानुक। मैंने पूछा आपके हाथ में क्या है? उन्होंने कहा ये एक किताब है जिसमें भेद लिखा गया, जब मैं संसार में था तब मैंने लिखा था। फिर मेरे हाथ में देकर कहा इसे भी समाप्त करो। और संक्षिप्त में कहूँ तो उनका अभिषेक मुझे दिया गया था और वो पूरे अभिषेक से भरपूर थे। मेरा मतलब एक अद्भुत महिमा, लेकिन वो कदम मेरे ख्याल से मेरी अपेक्षा से थोड़े कम थे। आप जानते हो, आप ये बातों को पढ़ सकते हो। हाँ, जब आप इन संतों के बारे में पढ़ते हो तो आपके मन में आता है कि वो एकदम विशाल होंगे। हाँ, लेकिन नहीं। तो फिर वो मेरे कद का था। हाँ। हाँ। अभी और क्या अनुभव आपके पास है? ये ठीक है। तो ये जो अनुभव है बहुत ही वास्तविक है, जो हमें अंतिम दिनों में देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है एक और वचन जो साबित करता है, खास करके 8 अध्याय में वचन 15 से 19 तक। यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये बात दर्शन में देकर मैं दानियल उसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धारे हुए कोई मेरे सन्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलो नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे गिब्रियल, इस जन को उनकी देखी हुई बातें समझा दे। ये जो बात है 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है, जहाँ पे संत लोग आपस में बात करते हैं। उन्होंने गिब्रियल से कहा, ये आदमी को ये बातें समझा दे। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों तरफ का मुठभेड़, संत और स्वर्गदूत। बिल्कुल। संत जो है स्वर्गदूत को इस प्रकार कहते हैं, इसको समझा दे, सिखा दे, इनके साथ बांटो, प्रकट करो, ताकि वह समयों को समझ सकें। ये बात को मैंने पहले नहीं देखी, ये अद्भुत है। ये जो बहुत सारी बातें हैं जो वचन में हम लोग देख सकते हैं, इसके आधार ये अंतिम दिनों की जो दौड़ है, जो संत लोग आगे बढ़ेंगे महिमा की ओर, और अंतिम दिनों की जो पीढ़ी है वो भी साथ में दौड़ेगी। बिल्कुल। जो कि पूरी रीति से परिपूर्ण होता है, जो इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय 40 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे पिता सिद्धता को ना पहुँचे। हाँ। और इसके साथ अफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार कहता है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। दोनों का इकट्ठा करना, दो परिवार, ठीक है, दो परिवार एक होना। और ये जो बात है, मतलब ये जो बात लोग सुन रहे उनसे उन्हें उत्सुक होना है। और ये जो बात है जो हम देख रहे हैं वो एक चिन्ह है कि ये अंतिम दिन की बात है। और इसलिए वे ये बात को ना सुने, परंतु ये बात को याद रखें कि वे अपने हृदय को शुद्ध रखें। आपने पहले भी हमें बताया था कि दो संसार में रहना। हाँ, मेरे पास आपके लिए उसके लिए वचन है। ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय कहता है, वहां पे आप यीशु के विषय में पढ़ सकते हो। ये इस प्रकार कहता है
ये वचन 13 में है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। बिल्कुल। मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से उतर आया, लेकिन वो उसी समय स्वर्ग में भी है। तो ये दो संसार की बात है। मुझे लगता है आपने सुना होगा महर्षि के बारे में, हाँ। जो कैलाश में, ये महर्षि जो है उनको एक मुलाकात का अनुभव हुआ, जो है नैनसन के प्रधान के द्वारा। एक दिन वो जवान एक दिन उसको आके मिला, प्रार्थना के प्रातःकाल के बाद, जो संतों की सेवकाई है। उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, आपको कैसे लगा जब प्रभु ने आपको मुर्दों में से जिलाया? तो नैनसन ने उसको बताया, उन्होंने यीशु मसीह को पहले कभी नहीं मिले थे, ये बिल्कुल पहली बार ही था। जब वो मुर्दों से जिलाए गए, प्रभु की ओर देखे वो चकित हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा जे उनके दृष्टिकोण से है। इस विकल्प को लेकर उसके बारे में बहुत आलोचना हुई। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने अपने प्राण को परमेश्वर के सामने देखा। जब वो परमेश्वर के सामने थे, वहां उन्होंने यीशु को देखा, और उस समय वो नहीं जानते थे यीशु मसीह कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं मिले थे। परमेश्वर ने उनसे कहा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हो। जब वो मुर्दों में से जीवित हुए, वो यीशु मसीह की ओर देखकर चकित हुए, ये वही यीशु है जिन्हें मैं स्वर्ग में देखा था। तो ये कैसे स्वाभाविक है कि वो अभी भी मेरे सामने खड़े हैं। ये घटना उस वचन के साथ जुड़ती है, वो प्रभु जो स्वर्ग से आया, जो स्वर्ग में भी है एक ही समय। अद्भुत, ये अच्छी बात है। मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं उस स्तर पहुंच पाऊं, क्योंकि वो मेरा बोझ है कि परमेश्वर पर विश्वास करके मैं उस रास्ते पर चलूं। आमीन। मुझे लगता है कि आप एक गहरे विचार में जाने वाले हो जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ। हाँ। अभी हम ये प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं, और मैं आपको एक हफ्ता देता हूँ कि आप इन बातों के ऊपर अध्ययन करें। बढ़िया। तो आप आकर हमें बताएंगे नया प्रकाशन जो आपको मिलता है। आमीन। हाँ, ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये सब कुछ समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। अगर ऐसा है तो आपके पास एक हफ्ता है इसको पचाने के लिए। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, आप इसे चबाओ और खाओ, और इसको पूरी रीति से पी भी लो, ताकि इसका आपको पूरी रीति से फायदा हो सके। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।